सबसे पहले खबर आपको दे कि केमाड़ी साइट पुलिस की तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से असलहा मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। केमाड़ी साइट पुलिस की तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई सामने आई है। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। केमाड़ी साइट पुलिस की तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई सामने आई। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। केमाड़ी साइट पुलिस की तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई सामने आई। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। अपडेट कर रहे हैं केमाड़ी साइट पुलिस की तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई सामने आई। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मुलजिम पर गैर कानूनी असलहे के मुकदमात भी दर्ज हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं केमाड़ी साइट पुलिस की तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई सामने आई है। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम की शनाख्त निहाल के नाम से हुई है। अपडेट कर रहे हैं केमाड़ी साइट पुलिस की तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई सामने आई है। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। केमाड़ी साइट पुलिस की तकनीकी बुनियाद पर कार्रवाई सामने आई। एसएसपी केमाड़ी के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। सुपर हाईवे मलीर लिंक रोड पर ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नामालूम गाड़ी की टक्कर से शाहिद नामी बाइक सवार जाँ बहक हो गया। अपडेट कर रहे हैं सुपर हाईवे मलीर लिंक रोड पर ट्रैफिक हादसा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नामालूम गाड़ी की टक्कर से शाहिद नामी बाइक सवार जाँ बहक हो गया है। अपडेट कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज से मुतालिक। सुपर हाईवे मलीर लिंक रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नामालूम गाड़ी की टक्कर से शाहिद नामी बाइक सवार जाँ बहक हो गया है। कोरंगी सनती एरिया मेहरान टाउन के करीब प्लॉट में आतिश सिद्दकी। प्लॉट में स्क्रैप का सामान मौजूद था। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल कोरंगी सनती एरिया मेहरान टाउन के करीब मौजूद हैं। एक खाली प्लॉट के अंदर अचानक से आग लगी, जिसके नतीजे में जो सामान पड़ा हुआ था प्लॉट के अंदर, जो कि स्क्रैप का सामान बताया जा रहा है, वो था। उसके अंदर आतिशबाजी हुई, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड केएमसी की एक गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, जिनकी जानिब से फायर फाइटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया और आग को मुकम्मल तौर के ऊपर बुझा दिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू 1122 के अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिब भाई, ये बताइएगा, आग कैसे लगी, क्या वजूहत सामने आई हैं और अभी क्या कंडीशन है अंदर? आग तो अभी यानी कि काबू पा लिया गया आग के ऊपर। ये 5:22 हमारे को इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके ऊपर हमारे एक फायर टेंडर यहाँ पे आया था और एक केएमसी का। तो हम लोग यहाँ पे आग बुझाने के अमल में यानी जारी है। आग तो काफ़ी हद तक बुझ चुकी है, लेकिन बस थोड़ा बहुत जो है जो शोले वगैरह नज़र आ रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग काबू पा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह थोड़ी देर में भी हमारे अच्छा, ये सामान बताइएगा, हम देख रहे हैं सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो क्या सामान है ये, वो किस चीज़ का सामान है? ये स्क्रैप का सामान है, जैसे इसमें जो है ना केमिकल्स वगैरह हैं और ये सब चीज़ें इसके अंदर। टोटली स्क्रैप का सामान था ये। कोई बड़ी आग नहीं? ये कोई बड़ी आग नहीं, छोटी सी आग थी, वो काबू पा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू 1122 के अफसर हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल आप देख सकते हैं कि आग मुकम्मल तौर के ऊपर बुझा दी गई है और इस वाक़े के अंदर किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। स्क्रैप का माल पड़ा हुआ था, जो कि जल के थोड़ा खाकसर हुआ है। खाली प्लॉट है, लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, ना वर्कर यहाँ पर मौजूद थे जब आग लगी। तमाम फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की जानिब से एक गाड़ी ने यहाँ पर जो है वो फायर फाइटिंग की है और उनकी जानिब से आग मुकम्मल तौर के ऊपर बुझा दी गई है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। केएमसी का एक फायर टेंडर है और रेस्क्यू 1122 का एक फायर टेंडर है, जिन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया है। जी।
हैबिट सिटी में 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल जारी है। मुख्तलिफ ज़ुबानों की किताबों के स्टॉल्स भी लग गए। बच्चों के मुख्तलिफ ड्रामा भी पेश किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल इस हवाले से हमें आगाह करी थी नुमाइंदा दुआ शकील पराचा। दुआ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल में मौजूद हूँ, जिसका आगाज़ जो है वो आज से हो चुका है, जो 2 रोज़ तक जो है वो चलेगा। इसी वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पे एक खातून भी मौजूद है, जहाँ पे उन्होंने जो डिफरेंट बुक्स के उर्दू बुक्स के अदब से जैसे रिलेटेड हमारा है इंग्लिश, सिंधी, उर्दू सभी इसके अंदर जो है ज़बानों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे मुतल्लिक यहाँ पे जो है सेशंस इनकाद किए जा रहे हैं। बुक्स वगैरह जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगाई गई हैं बच्चों के लिए खास तौर पर। इसी हवाले से इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि अदब फेस्टिवल का आगाज़ जिस तरह हो चुका है, किस तरह ये ज़रूरी है बच्चों की नशोनुमा के लिए? बच्चों की नशोनुमा के लिए ये इस तरह से ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ जो फाउंडेशंस हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी पब्लिकेशंस यहाँ पे शेयर की हुई हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा एक एक्सपोजर है कि वो मुख्तलिफ तरह के रिसोर्सेज देख रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के बुक्स देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखा जाए तो जहनी नशोनुमा जो बच्चों की होती है, जाहिर सी बात है उसमें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड केयर का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा एक ये रिसोर्स है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन एंड केयर के नाम से, ठीक है। तो ये हमारा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की टीम ने ये हमारे रिसोर्सेज डेवलप किए हैं। यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज भी आप लोगों को नज़र आएंगे जो अलाइंड है नेशनल करिकुलम से और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो सिलेबस है उसके साथ अलाइंड है ये सारे बुक। ये हमारी एजुकेशन किट है, इमरजेंसी एजुकेशन किट है। जैसे कभी फ्लड आता है तो फ्लड में स्कूलों में वो प्रॉपर सेटअप नहीं रहता, स्कूलों में प्रॉपर सेटअप नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं कि उस सिचुएशन के मुताबिक हम रिसोर्सेज डेवलप करते हैं। जैसे कि ये उसकी टीचर गाइड है, इसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें सारा प्रोसीजर इसमें मेंशन्ड है, ये किस तरह से पढ़ाया जाएगा। उसमें जो जो रिसोर्स रिक्वायर्ड होगा वो सारे रिसोर्सेज फिर हमने डेवलप कर दिए हैं क्योंकि इमरजेंसी में। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, उर्दू अदब से लेके उर्दू अदब, सिंधी अदब और जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज है उससे मुतालिक सेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। बड़े बच्चे बूढ़े हर कोई अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे फेस्टिवल पे पहुँच चुका है। हफ्ते का दिन है, वीकेंड भी स्टार्ट है, इसलिए रश होना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शुरू हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स और ड्रामा का भी जो है इनकाद किया गया है। और हमारे साथ खातून मौजूद, इनका यही कहना था कि इस तरह की बुक्स जो है बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदब किसी भी मज़हब का हो वो जो है मुस्तक़िम जो है वो आपको रखता है, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत जो है बड़ा मददगार साबित होता है। जी, ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की उलझन दूर कर दी। सफ़र करने वालों को हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा। मोटरसाइकिल पर सवार चाहे खातून हो या मर्द, दोनों का हेलमेट पहनना लाजमी है, जबकि गाड़ी की अगली नशिस्त पर बैठे दोनों अफराद को सीट बेल्ट की पाबंदी करनी होगी। मेराज अख्तर की ये रिपोर्ट। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की उलझन दूर कर दी। अब मोटरसाइकिल पर सवार चाहे मर्द हो या खातून, दोनों का हेलमेट पहनना लाजमी है। अकब में बैठने वाला शख्स हेलमेट ना पहने तो मालिक को जुर्माना देना होगा। मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना 5,000 रुपये है, जबकि गाड़ी में अगली नशिस्त पर बैठे दोनों अफराद का सीट बेल्ट लगाना लाजमी करार दिया गया है। अगर ड्राइवर के साथ बैठे शख्स ने सीट बेल्ट ना बांधी तो मालिक को चालान भेजा जाएगा। सीट बेल्ट ना बांधने पर जुर्माना 10,000 रुपये होगा। इंचार्ज मॉनिटरिंग रूम चौधरी जाहिद कहते हैं कि शहरियों को दौरान सफ़र कवानीन की पासदारी करनी होगी। इस तरह वो हादसात और जुर्माने दोनों से महफूज रह सकते हैं। चाहे ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला रहा हो, कार के ऊपर सीट बेल्ट जो है ड्राइवर भी इस्तेमाल करेगा, उसके साथ बैठा हुआ शख्स भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह मोटरसाइकिल पर राइडर और उसके पीछे बैठा हुआ शख्स दोनों हेलमेट इसका इस्तेमाल करें। ये ख़वातीन के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि उनकी जान भी उतनी ही कीमती है जितने आगे बैठे हुए शख्स की है। हेलमेट ना पहनने पर जो चालान है 5,000 रुपये है, और सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करने पर 10,000 है कार के लिए। कराची की खवातीन ने भी ट्रैफिक पुलिस के इक़दाम को खुशाइंद करार दिया और कहा कि खवातीन को दौरान सफ़र एहतियात करनी होगी ताकि महफूज रह सकें। जेंट्स के लिए क्या, लेडीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने आप को भी सेफ करना चाहिए लाजमी। ये चीज़ बहुत पहले सिंध गवर्नमेंट को कर लेनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो आवाम है उसको भी चाहिए कि थोड़ा सा हुकूमत का और इस कानून का साथ दे। तो ये बहुत अच्छा है कि जो आगे बैठे हैं वो भी हेलमेट लगाएं और पीछे वाले भी लगाएं, ताकि दोनों बाकायदा सेफ रहें। मैं समझती हूँ कि हेलमेट लेडीज़ के लिए तो नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो अबाया और जैसे लगाती हैं, ओढ़ती हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि कवानीन की पासदारी करें ताकि हादसात और जुर्माने दोनों से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन काशिफ के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर के मेयर्स की शिरकत। माजी के इजलास के मिनट्स, रिवाइज्ड बजट की मंजूरी का जायजा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ने मॉडर्न GTS के हवाले से सब कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। साथ ही सफाई सुथराई के लिए मरबूत और पायदार निज़ाम कायम करने का हुक्म। सिंध सॉलिड वेस्ट की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में कमर्शियल और रिहायशी एरिया में वाक़िया दुकान और मकान की सफाई की मद में फ़ीस के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। नासिर शाह ने इजलास में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दफातर दीगर मकामात पर मुंतकिल करने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई। कहा गया है कि सिंध सॉलिड वेस्ट से मुतल्लिका तमाम निजी इदारे सिंध हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा कम से कम उजरत की अदायगी को यकीनी बनाएं। आवाम को रिलीफ देने के लिए सॉलिड वेस्ट अपने मॉनिटरिंग निज़ाम को मज़ीद बेहतर करें। KD ऑफिसर्स रिहायशी सोसाइटीज़ के इंतखाबात न कराने पर सिंध हाई कोर्ट पर बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने जनरल सेक्रेटरी इमरान एजाज को 30 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया। अपडेट करें कि KD ऑफिसर्स रिहायशी सोसाइटीज़ के इंतखाबात न कराने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने जनरल सेक्रेटरी इमरान एजाज को 30 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं KD ऑफिसर्स रिहायशी सोसाइटीज़ के इंतखाबात न कराने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने जनरल सेक्रेटरी इमरान एजाज को 30 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म जारी कर दिया है। KD ऑफिसर्स रिहायशी सोसाइटीज़ के इंतखाबात न कराने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम है। सिंध हाई कोर्ट ने जनरल सेक्रेटरी इमरान एजाज को 30 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं KD ऑफिसर्स रिहायशी सोसाइटीज़ के इंतखाबात न कराने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम है। सिंध हाई कोर्ट ने जनरल सेक्रेटरी इमरान एजाज को 30 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। अपडेट ये है कि KD ऑफिसर्स रिहायशी सोसाइटीज़ के इंतखाबात न कराने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम है। जापानी कौंसलेट कराची में पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सकाफती तकरीब का इनेकाद। फ्रांसीसी कौंसल जनरल का कहना है कि शानदार परफॉर्मेंस ने सहन को ताज़ा दम कर दिया है। जापानी कौंसलेट सकाफती तकरीब मुनक्किद करने पर मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जापानीज़ कौंसलेट कराची में और फ्रांस के कौंसल जनरल हरदिल अजीज़ एलेक्सिस शादहांस्की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज यहाँ पर ओपरा की शानदार परफॉर्मेंस जापानीज़ कौंसलेट में जापानी फनकारों की हमें देखने को नजर आई है। कौंसल जनरल फ्रांस से आपकी बात कराते हैं। योर एक्सेलेंसी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग। Your Excellency, we saw that you were also enjoying this beautiful opera performance. It is the initiative of Japanese consulate here. Your Excellency, what would you like to say regarding this beautiful, wonderful cultural performance? Well, I would like to commend this initiative by my Japanese colleague, Consul General of Japan, and the Association for Friendship between Japan and Pakistan. I think cultural exchange is a fundamental part of our work, and also it shows that actually our countries like Pakistan is here, Japan is on one side, France is very far away, but we can understand each other very easily. It was a great artistic performance by the singer tonight, and also it was a lot of fun. So we enjoyed it very much, me and my wife. And we look forward to many more such events. I'm glad that our Pakistani friends who are here together with us enjoyed it very much as well. Madam, what would you like to say? I like very much. Thank you. Thank you so much, Your Excellency. Consul General France Alexis Shahdahasi इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि इनका कहना था कि to promote cultural diplomacy, it is too much essential and hats off to the Japanese consulate. और इसी तरीके से सकाफत को promote जो है वो करते रहेंगे और इसी तरह से मोहब्बतें बांटने का जो काम है फ्रांस, जापान और पाकिस्तान जो है वो करता रहेगा। जी, आपको बराह रास्त से चले सिंध पुलिस गेम्स 2025 के इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
सबसे पहले तो मैं आईजी सिंध साहब को और पीर मोहम्मद शाह साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने बहुत खूबसूरत इवेंट का इनकाद करवाया और पुलिस में ख़ास करके ये रिवाइवल जो हुआ है 12 साल के बाद गेम्स का। सिंध पुलिस गेम्स 2025 की इख्तितामी तकरीब का इनकाद वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सिंध पुलिस गेम्स 2025 की इख्तितामी तकरीब का इनकाद वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार कुछ देर कबल तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहना था कि बहुत खूबसूरत इवेंट का इनकाद किया गया है और इस हवाले से वो ख़िताब कर रहे थे। सिंध पुलिस गेम्स 2025 की अख्तामी तकरीब का इनकाद है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत है। तकरीब सिंध पुलिस गेम्स में वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस और मुख्तलिफ गेम्स का इनकाद किया गया है। 1600 से ज़ायद एथलीट्स ने भी इस हवाले से इसमें भरपूर शिरकत करके हिस्सा लिया है। मज़ीद उनकी जानिब से कहना था कि इस खूबसूरत इवेंट के इनकाद पर सबको दिली तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत इवेंट का इनकाद किया गया है, ये कहना है वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का। सिंध पुलिस गेम्स 2025 की इख्तितामी तकरीब का इनकाद है। वज़ीर दाखिला सिंध बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शरीक है और बहुत खूबसूरत इवेंट का इनकाद किया गया है, ये कहना है वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का। इस खूबसूरत इवेंट के इनकाद पर उनकी जानिब से सबको मुबारकबाद भी पेश की गई है। सिंध पुलिस गेम्स 2025 की इख्तितामी तकरीब का इनकाद वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस खूबसूरत इवेंट के इनकाद पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। बहुत खूबसूरत इवेंट का इनकाद किया गया है, ये कहना था वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का। सिंध पुलिस गेम्स 2025 की इख्तितामी तकरीब का इनकाद है। की बात है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में इन गेम्स का रिवाइवल हुआ है और जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि फ़ीमेल पार्टिसिपेंट्स जो हैं 217 काफ़ी हेल्दी पार्टिसिपेशन है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ विनर टीम के लिए। और यकीनन ये स्पोर्ट्स जो है हमेशा कहा जाता है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो हर जगह, हर कंपटीशन में भी पॉलिटिक्स होती है उसमें भी कह रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक टीम ने जीतना है, एक टीम हार जाएगी, लेकिन इन द एंड फतह स्पोर्ट्स की होती है और हमारे जो जज्बा है उसकी फतह होती है कि हम अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए और बेहतरी के लिए ये कंपटीशंस कर रहे होते हैं ताकि उसका मैसेज बहुत अच्छा जाए। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि कराची की टीम जो हमारी रेंज है वो फर्स्ट पोजीशन आई है। फिरोज शाह साहब ऐसे ही है, हाँ, तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर सेकंड नंबर पर SSU, काफ़ी अभी शोर सुन रहा था SSU का, लेकिन ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में जो हमारे रेफरी होते हैं उनका फैसला होता है। और उसके साथ साथ थर्ड पोजीशन जो है वो शायद ट्रेनिंग ब्रांच, तो सबको मुबारकबाद। उसके साथ साथ बेनज़ीराबाद, हैदराबाद के प्लेयर्स जो जीत कर आए हैं और उनके साथ साथ हमारे सखर डिवीज़न में भी कुछ प्लेयर्स ने जीता है। स्पेशल ब्रांच की पार्टिसिपेशन है, लाड़काना रेंज की पार्टिसिपेशन है, कोई रह तो नहीं गई है रेंज। तो बहरहाल ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि
हमने इन द एंड पार्टिसिपेशन की। फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये गेम्स होंगे और उसमें यकीनन आप में से पुरानी पोजीशंस को और बेहतर करेंगे। मैंने अपनी ओपनिंग स्पीच में भी यही कहा था कि यहाँ पर मैं फिर कहूँगा आईजी साहब को कि आप कमेटी बनाएं और स्पोर्ट्स कोटा पुलिस में बहाल करें और उसके लिए बोर्ड बनाएं। हर कंपटीशन में जो भी प्लेयर पुलिस में ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए बोर्ड हो, उसकी क्वालिफिकेशन नंबर्स हों और उसकी बुनियाद पर एज लिमिटेशन हो और उसकी बुनियाद पर उनको इस कोटा में जॉब्स दी जाएं। और अगर मैं देख रहा था यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री तो काफ़ी शाहिद अली खान भी मैंने देखा कि वो सिंध पुलिस से उनका ताल्लुक़, या काफ़ी ओलंपियंस देख रहा था मैं कि वो सिंध पुलिस से उनका ताल्लुक़ था। और ये तब ही होगा कि जब हम यहाँ पर सिंध पुलिस में इनके लिए विंडो खोलेंगे अपने नौजवानों के लिए। फीमेल जो हमारी हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स उनके लिए, तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जिस तरह सिंध पुलिस परफॉर्म कर रही है अपने प्रोविंस की सिक्योरिटी के लिए, इसी तरह वो स्पोर्ट्स में भी परफॉर्म करे। बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उसमें सिंध पुलिस नंबर 1 होनी चाहिए। और इंशाल्लाह सिंध पुलिस हमेशा बेहतर से बेहतर की तरफ जा रही है और मैं यकीनन गुलाम नबी साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। यकीनन अभी उनके फेयरवेल्स हो रही हैं, लेकिन उनका ये जो पीरियड है एक पुलिस के लिए प्राइम पीरियड है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लिए हैं हर जगह पर। उनकी टीम यहाँ पर कराची में अभी हमने ट्रैफिक का निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए एक एफ़र्ट्स लिए हैं। इंशाल्लाह हर जो भी एफ़र्ट्स होती हैं, जो भी काम होता है उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपनी नेगेटिविटीज़ को कम करना है और बेहतरी की तरफ जाना है। पब्लिक से रिस्पांस भी लेना है हमने, और यकीनन हम चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो। कराची में सिक्योरिटी सेंस होना चाहिए हमारे कराचीइट्स को। प्रोविंस में सिक्योरिटी बेहतर होगी, अमन व अमान होगा, तो यकीनन अमन व अमान का ताल्लुक़ हमारी तिजारत से है, हमारी मईशत से है, और सिंध पुलिस का किरदार उसमें नुमायाँ होना चाहिए। उस पर एफ़र्ट्स कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि हमारी सिंध पुलिस की जो भी जवान हैं, जो हमारे पास अफसरान की टीम है, वो इसी दिलजोई से काम करेगी। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि एक हेल्दी और प्रॉस्पेरियस प्रोविंस ऑफ सिंध होना चाहिए, और पाकिस्तान में जहाँ भी बात हो तो सिंध पुलिस का यकीनन एक नुमायाँ मुकाम हो। और इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ये गेम्स जो रिवाइव हुए आगे चलेंगे। आप में से बहुत से बच्चे इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी कुछ तो कर रहे हैं, मुझे उन पर फ़ख्र है अपने बच्चों पर, लेकिन आगे भी आप में से यकीनन हीरोज़ होंगे। और मैं तो आई साहब को कहूँगा कि इनकी जो हमारे प्लेयर्स जीत कर आए हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनकी तनख्वाह जो 1 बेसिक इनको ज़रूर दें ताकि इनकी एफ़र्ट्स हों और ये आगे भी बेहतर एफ़र्ट्स करें और स्पोर्ट्स में आएँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई अब तो बेहतरीन इंसेंटिव मिल गया, तो सब जोर की तालियां मारेंगे एक बार, शाबाश। और भाई एक खास ऐलान मेरे पास है, हमारे जो नेशनल क्रिकेटर हैं, बैन अल-अक़वामी सतह के हमारे वनडे टीम के कप्तान भी हैं, फास्ट बॉलर हैं,
शाहीन शाह अफरीदी, उनकी तरफ से जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए कैश प्राइज का इनाम दिया गया है भाई। और हमारे इंटरनेशनल बॉक्सर शहीर अफरीदी के लिए भी खुसूसी 1 लाख रुपए का इनाम है उनकी तरफ से। और उन्होंने इस तकरीब में आना था, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ट्राई सीरीज खेल रहा है। अरसे दराज के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो उस मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने हौसला अफजाई फरमाई है आप सबकी। तो एक बार खुसूसी तौर पर उनका शुक्रिया अदा कीजिए, बहुत सारी तालियों में। और अब एक सिलसिला है, एक रस्म है कि जब मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी खिदमत में एक यादगारी शील्ड पेश की जाती है। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा आईजी साहब से, जनाब गुलाम नबी मेमन साहब से, प्लीज़ वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। और सबसे पहली शील्ड हमारे मेहमान ख़ुसूसी की खिदमत में मेरी गुजारिश है वज़ीर दाखिला सिंध जनाब ज़ियाउल हसन लंजार साहब से, प्लीज़ आप आईजी सिंध के हाथों ये शील्ड वसूल करें। ये यादगारी शील्ड आपको याद दिलाती रहेगी कि आप इस पुरवकार तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाए थे। ज़रा तालियां वालियां बजती रहें, कंजूसी ना करो भाई। अब तो एक बेसिक भी मिल गई है, और एफर्ट्स मारो भाई। बेटा ये गुड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी गुजारिश आईजी साहब से कि प्लीज़ आप रुकिए, क्योंकि हमारे साथ एक और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिनका ताल्लुक़ खेल से है और उमूर नौजवानान भी देखते हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह नौजवान हैं। ये जो यूथ क़यादत जब से आई है तो यूथ के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो मेरी गुजारिश जनाब मोहम्मद बख्श खान महर साहब से कि प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। अच्छा जी, और आप ये शील्ड वसूल कीजिए इख्तितामी तकरीब की, जो आपको याद दिलाएगी। और आप सबको ये बताना बेहद ज़रूरी है कि अगले महीने नेशनल गेम्स भी हो रहे हैं जो कि कराची में ही खेले जाएंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, बड़ा ज़बरदस्त एफर्ट्स की जा रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर से कि आप 2 अल्फाज ज़रूर कहिए माइक पर आकर। सर, मेरी गुजारिश सर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर साहब से है, आप वज़ीर खेल हैं, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कॉलीग होम मिनिस्टर ज़िया लंजार साहब, आईजी सिंध साहब, और यहाँ पे जितने पुलिस के ऑफिशियल्स ऑन माई राइट, ऑन माई लेफ्ट, एंड ख़ास तौर पे हमारे जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने पहले भी सुना कि ये स्पोर्ट्स का इवेंट जो है, सिंध पुलिस गेम्स जो है, ये मेरे ख्याल से 14 साल के बाद ये इवेंट हुआ है। एंड मैं तो मुबारकबाद दूंगा आईजी साहब को कि उनकी एफर्ट्स की वजह से, एंड ऑल टुगेदर जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या जो भी पीर मोहम्मद शाह साहब बैठे हैं, जिनकी वजह से ये इवेंट जो है और स्पोर्ट्स का पुलिस में रिवाइव होना, ये बड़ी एक खुशाइन बात है। एंड मैं तो इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इवेंट को हर साल होना चाहिए, एनुअल बेसिस पे होना चाहिए। एंड मैं अभी आईजी साहब से जब बात कर रहा था तो ये बता रहे थे कि कैसे, आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा कि कैसे जो है आपके पुलिस ने कितना एक स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को कितने कितने डिफरेंट स्पोर्ट्स में बड़े बड़े, भले वो शूटिंग हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कितने बड़े बड़े नाम दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से ना कि आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि टैलेंट को फिर नर्चर भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इवेंट इटसेल्फ बड़ा एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जितने यहाँ पे रेंज डिविजन्स या जो भी पुलिस के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स थे, डिफरेंट टीम्स थी,
जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। जैसे कि ज़िया लंजार साहब ने कहा, ये स्पोर्ट्स की फतह तो हुई, एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो है इनको अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाएं, जैसे कि आज ये हमने प्लेटफॉर्म इनको दिया है पुलिस गेम्स का। ऐसे ही आपने पहले भी सुना कि नेशनल गेम्स भी हमारे होने वाले हैं, तो हमारे जो नेशनल गेम्स हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म है इन प्लेयर्स के लिए ही कि वो आगे आए और अपना नाम जो है ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए रोशन करें। एंड मैं तो ये भी कहूँगा कि बड़ी एक इनके एफर्ट्स को सराहते हुए स्पोर्ट्समैन जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, ज़िया लंजार साहब ने ऐलानात भी किए और इंशाअल्लाह ताला उससे स्पोर्ट्स को और इनके जो एक सफ़र है स्पोर्ट्स का उसमें इंशाअल्लाह ताला आसानी होगी। ऑब्वियसली आजकल स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। स्पोर्ट्समैन को नर्चर करने के लिए, उसके टैलेंट को नर्चर करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, न्यूट्रिशन से लेके, प्रैक्टिस से लेके, ट्रेनिंग से लेके, कि आप उसका ख्याल रखा जाए। तो इट्स नॉट अ ईजी थिंग कि आपने जब स्पोर्ट्स में एक्सेल करना है तो इसमें बड़ी मेहनत चाहिए होती है। तो मैं इसको सराहूँगा जो कि होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे ऐलानात किए हैं। ऑब्वियसली जो विनर टीम्स हैं, कराची रेंज है, उनको मुबारकबाद भी दूंगा। एंड जो भी हमारे जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेल पार्टिसिपेंट्स थे, जितनी भी टीम्स थी, सबको मुबारकबाद दूंगा कि उनकी इतने नंबर्स में शमूलियत हुई है और इतना बेहतरीन इवेंट गुजरा है। और आखिर में मैं आईजी साहब से और पी मोहम्मद शाह साहब से ज़रूर कहूँगा कि ये जब मैं ग्राउंड देखा मैंने तो यहाँ पे मेरी आईजी साहब से यही बात हो रही थी कि यहाँ पे हम इस ग्राउंड को कैसे, ये एक बड़ी एक फैसिलिटी है, इसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक हम मीटिंग का टाइम रखेंगे जहाँ पे हम बैठ के इंशाल्लाह इस ग्राउंड को एंड ख़ास तौर पे ये इवेंट्स जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना है, लेकिन इवेंट्स को, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे और आगे ट्रांसपेरेंट और बेहतर बनाना है। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के वी आर वन। एंड मैं जैसे कि ज़िया लंजार साहब, होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वही मुल्क एक्सेल करता है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है, एंड वही स्पोर्ट्स और ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है। तो मैं इनकी जो पुलिस की एफर्ट्स हैं उनको सराहते हुए एंड ऑब्वियसली इस इवेंट के लिए उनको मुबारकबाद देते हुए अपनी जगह लूँगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक खसूसी शील्ड जो कि मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन सिंध पुलिस स्पोर्ट बोर्ड जनाब सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब से प्लीज़ वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और मेरी गुजारिश आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब से है, प्लीज़ आप भी तशरीफ़ लाइए और ये यादगारी शील्ड आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। इस पुरवकार इख्तितामी तकरीब में आप शरीक हुए। चेयरमैन सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड सैयद पीर मोहम्मद शाह आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब को यादगारी शील्ड पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब एक अहम मरहला है भाई, बड़ा ज़बरदस्त मरहला है भाई। मुराद भाई ज़रा आ जाइए। और ये मरहला है वो जो ट्रॉफीज विनर्स को तकसीम की जाएंगी। भाई विनर्स, आर यू रेडी? जी, तो आज देखेंगे वो विनर्स जिन्होंने लगातार मेहनत की और ट्रॉफीज हासिल की। मैं गुजारिश करूंगा हमारे मेहमान खुसूसी और हमारे खसूसी मेहमान खुसूसी जनाब वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब से, और मेरी गुजारिश वज़ीर खेल और उमूर नौजवानान जनाब सरदार मोहम्मद बख्श खान महर साहब से, प्लीज़ वो जो ये विनिंग जो स्टेज बना हुआ है वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएं। और मैं गुजारिश करूँगा आईजी साहब से
कि प्लीज़ आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी को वहाँ पर ले जाइए। और सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब से भी दरख्वास्त है कि ये जो इनामी चबूतरा बना हुआ है यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कौन से नौजवान हैं जिन्होंने पुलिस में रहते हुए खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। और ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी जो है यहाँ मुनक्किद की जा रही है। और सब रेडी हो जाएं। सबसे पहले बेस्ट पाइप बैंड की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जिन्होंने लिया है वो है पीटीसी शहदादपुर, उनके टीम कैप्टन और डीआईजी ट्रेनिंग जनाब फैजुल्ला कुरेजो साहब से गुजारिश है प्लीज तशरीफ लाइए और ये ट्रॉफी वसूल कीजिए। मेरी गुजारिश डीआईजी ट्रेनिंग जनाब फैजुल्ला कुरेजो साहब से है, प्लीज आप तशरीफ लाइए और बेस्ट पाइप बैंड की कैटेगरी में गोल्ड मेडल पीटीसी शहदादपुर के टीम कैप्टन के साथ ये ट्रॉफी वसूल कीजिए। अगली कैटेगरी बेस्ट ब्रास बैंड की है जो कि पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन टीम के कैप्टन डीआईजी साउथ जनाब असद रजा साहब वसूल करेंगे। ये तमाम कंटीजेंट से रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह पे बैठे। ट्रेनिंग के तमाम एथलीट से रिक्वेस्ट है, ग्राउंड में कोई नहीं आएगा। जी बेस्ट ब्रास बैंड पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन के टीम कैप्टन और डीआईजी साउथ जनाब असद रजा साहब से दरखास्त है कि वो ये ट्रॉफी वसूल कीजिए। और आप लोग तालियां वालियां नहीं बजा रहे भाई, क्या बात है? मेरे ख्याल है कुछ रिकॉर्डेड तालियां बजा दो भाई थोड़ी बहुत। और शहीद बेनजीराबाद रेंज ने हैंडबॉल विमेन कैटेगरी में गोल्ड जीता है, उनकी टीम कैप्टन और डीआईजी शहीद बेनजीराबाद जनाब फैसल बशीर मेमन साहब से दरखास्त है ये ट्रॉफी वसूल कीजिए। डीआईजी शहीद बेनजीराबाद फैसल बशीर मेमन साहब। क्या है